तो दोस्तों वेलकम टू कोड विज़ार्ड। तो आज हम नीट कोड का प्रॉब्लम नंबर 2601 सॉल्व करेंगे विच इज़ प्राइम सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। ओके, सो मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है और काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो यहाँ पे आपको जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स गिवन होगा ऑफ लेंथ एन का। ओके, सो यहाँ पे एक एरे गिवन होगा लेंथ एन का, जीरो इंडेक्स्ड का, एंड यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। सो जो ऑपरेशंस आपको गिवन है उस ऑपरेशंस को आप मेनी टाइम यूज़ कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। सो क्या होगा, ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे पिक करना है इंडेक्स आई को, किसी एक इंडेक्स आई को आप क्या करें, पिक करें दैट यू हैवेंट पिक्ड बिफोर, जिसको आपने पहले पिक ना किया हो, एंड पिक अ प्राइम पी स्ट्रिक्टली लेस देन नम्स ऑफ आई। जो नम्स ऑफ आई होगा उससे स्ट्रिक्टली लेस देन आपको एक प्राइम जो है प्राइम नंबर पिक करना होगा, देन सब्ट्रैक्ट पी फ्रॉम नम्स ऑफ आई। और जो नम्स ऑफ आई होगा उसको आपको क्या करना है, नम्स ऑफ आई में से पी को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब आप रिटर्न कब करेंगे ट्रू को, ट्रू रिटर्न तब करेंगे जब आप नम्स जो है उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे बना पाए यूजिंग अबव ऑपरेशन। जो ये ऑपरेशन है इसकी हेल्प से अगर आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे बना सकते हैं तो आप ट्रू रिटर्न करेंगे, और अदरवाइज आपको क्या रिटर्न करना है यहाँ से, फॉल्स। ओके, सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे क्या होता है, देखो, एन एरे हुज एलिमेंट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन प्रीसीडिंग एलिमेंट, मीन्स जो प्रीवियस एलिमेंट है उससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा अगर आपका नेक्स्ट एलिमेंट, तो आप क्या कहेंगे कि वो क्या है, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे है। ओके, सो प्राइम नंबर क्या होता है, एक प्राइम नंबर का थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं। देखो, प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर दैट हैव ओनली द टू फैक्टर, वो नंबर जिसकी ओनली टू फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन और एक देमसेल्फ, एक वो खुद और एक वन जो है उसके क्या होंगे, यहाँ पे फैक्टर्स होंगे। जैसे यहाँ पे टू को देख लो, फॉर एग्जाम्पल टू को देख लो, यहाँ पे टू सिर्फ वन से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, और एक टू से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक प्राइम नंबर हो गया। थ्री को देख लो, थ्री के कितने फैक्टर है, एक वन और एक यहाँ पे थ्री। सेम ऐसी फाइव की भी वन और फाइव। सो अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, इस एग्जाम्पल में हमें नम्स एरे गिवन है और इसको हमें ये देखना है कि क्या हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एरे में कन्वर्ट कर पाएंगे आफ्टर अप्लाइंग जो हमें गिवन ऑपरेशन था उसको यूज़ करके। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ith इंडेक्स पे हूँ, ये जीरो इंडेक्स है, तो जीरो इंडेक्स के एलिमेंट पे हूँ और मैंने इससे चेक किया कि क्या इससे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कोई मीन्स इससे कोई लेस यहाँ पे कोई प्राइम नंबर मिलेगा मुझे। तो देखो, इससे लेस मेरे पास एक प्राइम नंबर होगा, वो क्या होगा, थ्री होगा। थ्री एक प्राइम नंबर है जिसके दो ही फैक्टर है, वन और एक इटसेल्फ देन सेल्फ जो थ्री है वो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे अगर मैं थ्री को माइनस कर देती हूँ फोर से, तो मेरा एरे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वन, नाइन सेम रहेगा, सिक्स सेम रहेगा और 10 सेम रहेगा। तो क्या मैं इस एरे को अभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ला पाई? देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्या है, नम्स नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, और आगे बढ़ते हैं, आई को और आगे बढ़ाते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे प्राइम फैक्टर ढूंढते हैं। ठीक है, इससे स्ट्रिक्टली लेस देन प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 7 जो है एक प्राइम फैक्टर है और इससे छोटा भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आएगा, वन, तो ये हमने अपडेट कर लिया था फर्स्ट वाले एलिमेंट को, जीरो इंडेक्स को। सेकंड वाले को क्या करेंगे, 9 - 7 करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देन उसके बाद 6 एज इट इज़ रहेगा और 10 को हम एज इट इज़ रखते हैं। क्या अब मेरा जो एरे है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है? देखो, एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ 1 है, 2 है, 6 है, 10 है। तो आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे ऑपरेशंस को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकती हूँ, ट्रू रिटर्न कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि आफ्टर अप्लाइंग दोज ऑपरेशन, यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एरे है वो क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ओके, सो क्या अप्रोच रहेगा, अब ये देख लेते हैं ना कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हम किसी एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, उस इंडेक्स के नंबर को ले रहे हैं और हमें क्या चाहिए, उससे स्ट्रिक्टली लेस देन एक प्राइम नंबर चाहिए जिसे हम क्या कर पाए, सब्ट्रैक्ट कर पाए, और ये जो एरे है इसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो ऑर्डर है उसको फॉलो करवा पाएंगे। ठीक है, तो ये देखना है हमें। तो सपोज मैंने क्या किया, जीरो इंडेक्स से स्टार्टिंग करी और इस 4 को पिक किया, तो मेरा काम क्या है कि इस 4 से स्ट्रिक्टली लेस देन एक प्राइम नंबर ढूंढना। ठीक है, प्राइम नंबर ढूंढना। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे यहाँ पे मैंने 4 लिया और 4 में से मुझे क्या करना है, लेस जाना है, तो 4 - 1 मैं करती जाऊँगी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 1 कर रही हूँ, जिससे कि मुझे क्या मिलेगा, लेस देन, इससे लेस एक नंबर मिलेगा, कोई भी एक नंबर मिला। यहाँ पे 3 मिला, सपोज 3 मिला। अब उसके बाद 3 के बाद मैं और
सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे यहाँ 2 मिला, यहाँ पे नेक्स्ट करूँगी तो यहाँ 1 मिलेगा। तो ऐसे करके मुझे क्या मिलेंगे, स्ट्रिक्टली लेस यहाँ पे नंबर मिलते जाएंगे। बट मैं क्या करूँगी कि जैसे ही अगर मैं स्ट्रिक्टली लेस यहाँ पे करती हूँ, यहाँ पे उस नंबर से अगर मैं -1 कर रही हूँ और एक नंबर मिल रहा है मुझे जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन है 4 से, नम्स ऑफ आई से अगर वो लेस देन है, तो मैं ये चेक करूँगी कि क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो एक मैं इस प्राइम करके एक यहाँ पे फंक्शन बना लूँगी और वो जो फंक्शन होगा वो मुझे ये बताएगा कि जो ये नंबर आपने भेजा है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि यहाँ पे 3 जो है एक प्राइम नंबर है, तो मुझे आगे 2 या फिर 1 जो है ऐसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इनको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं 3 को भेजूंगी और 3 जो है इस प्राइम नंबर जो मेरा यहाँ पे एक मेथड होगा वो मुझे बता देगा कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो मेरे को मिल गया कि हाँ, जो 4 से स्ट्रिक्टली लेस देन प्राइम नंबर जो है वो मेरा 3 है। ठीक है, 3 है, तो मैं क्या कर सकूँगी, यहाँ पे मैं 4 - 3 कर दूंगी। ठीक है, 4 - 3 किया तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। अब ये 1 मिला तो क्या करेंगे, देखो मेरे को यहाँ से क्या रिटर्न करना है, ट्रू या फिर फॉल्स, एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करनी है। तो जब बूलियन वैल्यू रिटर्न करना है मुझे, ट्रू या फिर फॉल्स, तो मैं इस एरे को मॉडिफाई क्यों करूँ, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना मॉडिफाई करने पे, और एट लास्ट मुझे चेक करना पड़े कि क्या मेरा ये जो एरे है वो शॉर्टेड है एक तरीके से, नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड है या नहीं है, यही तो चेक करेंगे ना कि वो स्ट्रिक्टली ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। तो मैं उसमें टाइम क्यों वेस्ट करूँ। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक प्रीवियस वेरिएबल बना लूँगी। ठीक है, प्रीवियस वेरिएबल, और ये जो प्रीवियस वेरिएबल है उसको तो मैं इनिशियलाइज करूँगी 0 से। ठीक है, स्टार्टिंग में जो है इसको 0 से इनिशियलाइज करूँगी, क्योंकि जब मैं इस एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करूँगी तो यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग में प्रीवियस जो है मेरा वो 0 है, मैंने कंसीडर कर लिया। अब मैं जब आगे बढ़ूंगी तो क्या करूंगी, प्रीवियस को मैं मॉडिफाई करूंगी। तो मैंने इस केस के लिए इसके लिए प्रीवियस को मॉडिफाई किया कि मेरे एरे में इससे 9 से प्रीवियस एलिमेंट क्या होगा, तो प्रीवियस एलिमेंट यहाँ पे 1 होगा। तो मैं इस प्रीवियस को यहाँ पे क्या करूँगी, अपडेट करूँगी, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा कि यहाँ पे प्रीवियस एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना, क्योंकि मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करा प्राइम यहाँ पे नंबर को, तो यहाँ पे प्रीवियस को मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है, मैं क्या कर रही थी बार बार कि 4 - 1 कर रही थी, तो मेरे को स्ट्रिक्टली लेस देन वो जो करंट मेरा नंबर था उससे मिल जा रहा था। बट मैं प्रॉब्लम जब सॉल्व करूँगी तो मैं इसमें क्या करूँगी कि ये जो मेरा करंट एलिमेंट आया है, करंट जो एलिमेंट है 4 माइनस यहाँ पे प्रीवियस करूँगी, 4 माइनस प्रीवियस, और माइनस आई करूँगी, माइनस से यहाँ पे क्या करूँगी, 1 कर दूँगी। ठीक है, -1। अब मैं इसको क्यों कर रही हूँ, देखो ये जो है ये मेरा प्राइम निकाल के दे रहा है। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना प्राइम का, कि मेरे को यहाँ से अब प्राइम ढूंढना स्टार्ट करना है कि जो मेरा नंबर है वो प्राइम है या फिर नहीं है, वो चेक करने के लिए। तो प्राइम के लिए सपोज मैं ये इसको एक्स सेलेक्ट कर लेती हूँ कि मैं अभी जो मेरा करंट नंबर है वो एक्स है, तो मैं यहाँ पे एक्स माइनस प्राइम -1 कर रही हूँ, प्रीवियस -1 कर रही हूँ। अब देखो क्यों कर रही हूँ, अब इस लाइन का मतलब क्या है कि देखो हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट सेट कर रहे हैं कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल प्राइम नंबर ढूंढना है। अब हमें मैक्सिमम प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर यहाँ से मिलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट जैसे 4 माइनस प्रीवियस किया, 4 - 0 - 1, स्टार्टिंग पॉइंट तो 3 है। अब 3 से चेक करने स्टार्ट कर दो कि इससे जो लेस, मतलब इससे हमें नीचे जाते जाना है, इसको डिक्रीज करते जाना है और चेक करना है कि क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है, और अगर है तो उसको लेस कर दो। ठीक है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, यही तो चेक करना है। तो ये जो है बेसिकली ये जो इक्वेशन है ये मुझे ये निकाल के देगी कि ये तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे अगर लेस जाते जाओगे तो तुम्हें कहीं प्राइम नंबर मिल जाएगा। ये भी हो सकता है कि ये खुद भी एक प्राइम नंबर हो सकता है, जैसे इस केस में हुआ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करके ये चेक करना है, हमें ये भी तो चेक करते रहना है ना कि जो हमारा नम्स ऑफ आई जो है वो हमारा ग्रेटर होना चाहिए हमारे प्रीवियस से। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें प्रीवियस को माइनस करना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक्स माइनस प्रीवियस भी तो कर सकती थी। ठीक है, एक्स माइनस प्रीवियस कर लेती तो मेरा यहाँ पे प्राइम जो है, प्राइम का स्टार्टिंग जो है वो मुझे मिल जाता, पर क्यों नहीं किया। देखो इससे अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद से हमें या तो एक्स मिलेगा, या तो हमें एक्स वो नंबर मिल सकता है, या तो प्रीवियस से सेम मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस जो हमारा एलिमेंट है 1, इससे सेम मिल जाएगा अगर हम यहाँ पे प्राइम निकालते हैं तो। ठीक है, तो ये भी हो सकता है जो कि हमारे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो एरे वाली कंडीशन है
उसको ब्रेक कर देगा। तो इसीलिए मैं प्रीवियस -1 लेके चल रही हूँ। प्रीवियस -1 करने से मैं इंश्योर रहूँगी कि हम यहाँ पे इंश्योर रहेंगे कि जो भी हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे के बाद जो भी हम सब्ट्रैक्ट करना है हमें नंबर को, वो हमारा जो नम्स ऑफ आई होगा वो ग्रेटर देन प्रीवियस होगा। इसीलिए मैं प्राइम की जो स्टार्टिंग है, प्राइम नंबर ढूंढने की स्टार्टिंग जो है उसको मैं x माइनस प्रीवियस -1 लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये करा तो हमें क्या मिलेगा, प्राइम की स्टार्टिंग मिल जाएगी। प्राइम की स्टार्टिंग मुझे 3 मिला, मैंने यहाँ पे क्या किया 3 लेस किया तो ये मेरा प्रीवियस हो गया। अभी तक यहाँ पे आए। अब हम और आगे चलते हैं 9 के लिए। ठीक है, तो अभी करंट नंबर क्या है मेरा, करंट नंबर है मेरा 9 और 9 माइनस प्रीवियस क्या है मेरा, प्रीवियस है मेरा 1 और 1 माइनस 1 करते हैं अगर 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा ये, हाँ 9 माइनस 1 माइनस क्या करेंगे 1 करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से 7 मिलेगा। अब 7 को हम चेक करेंगे कि क्या ये प्राइम है या फिर नहीं है। अगर ये प्राइम है तो क्या करेंगे x माइनस प्राइम कर देंगे और ये जो मेरा प्रीवियस है वो अपडेट हो जाएगा, प्रीवियस अपडेट हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये प्राइम है तो 9 माइनस 7 करेंगे तो 2 होगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीवियस जो है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्रीवियस 2 हो गया। और अगर ये सपोज मेरे पास क्या होता, सपोज मेरे पास 8 आया होता तो 8 को मैं चेक करती तो ये प्राइम नहीं होता, तो मैं क्या करती इस 8 को सब्ट्रैक्ट करती तो 7 आता। अब क्या 7 प्राइम है, हाँ है, तो 7 प्राइम है तो 7 को मैं 9 से क्या करती लेस करती और लेस करने के बाद मेरा प्रीवियस जो है वो अपडेट हो जाता। प्रीवियस को मैं अपडेट करने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपडेट करने का मतलब है कि मैं साथ के साथ चेक करते जा रही हूँ कि क्या मेरा ये जो एरे है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं इसको चेक भी करते जा रही हूँ। ठीक है, प्राइम मिल जा रहा है तो मैं प्राइम को क्या कर रही हूँ, x माइनस प्राइम कर देती हूँ, जो भी मेरा करंट नंबर है उसको माइनस प्राइम कर दे रही हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो 6 मिलता है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखो 6 है, 6 माइनस प्रीवियस क्या है मेरा, 6 माइनस प्रीवियस है 2 और -1 करना है 1। अब इससे मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। क्या 3 प्राइम नंबर है, हाँ है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 को, तो क्या होगा ये अपडेट हो जाएगा, प्रीवियस क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो अब तक यहाँ पे 4 की जगह 1 हो गया, 9 की जगह 2 हो गया और 6 की जगह क्या हो गया 3 हो गया। देखो ये फॉलो कर रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर को। आगे चलते हैं 10 के लिए। अब देखो 10 मिला, अब हम 10 में से क्या करेंगे, 10 माइनस प्रीवियस करते हैं, प्रीवियस क्या है 3 है, 3 माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 करते हैं तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा 6 मिलेगा। क्या 6 एक प्राइम नंबर है, नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे इसको डिक्रीमेंट बाय 1 करेंगे। डिक्रीमेंट बाय 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। क्या 5 है, हाँ है, अगर 5 है तो हम क्या करेंगे 10 माइनस 5 कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हमें एक नया एरे मिला और क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, हाँ कर रहा है, अगर कर रहा है तो ट्रू, अदरवाइज यहाँ से क्या रिटर्न होगा फॉल्स। सो अब आपको यहाँ पे देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि जो इस प्राइम हमारा मेथड होने वाला है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो इस प्राइम हमारा यहाँ पे मेथड रहने वाला है उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, इस प्राइम नंबर जो था वो चेक करके दे रहा था कि जो हम नंबर भेज रहे हैं वो नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या फिर नहीं है। तो देखो कंडीशन क्या रहेगी, अगर x जो आया है हमारे पास वो अगर 1 है तो 1 क्या है, 1 तो प्राइम नंबर में कंसिडर नहीं होता, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अगर x 1 के सिवा कुछ और नंबर आ रहा है, सपोज यहाँ पे 6 आ रहा है, 6 आया है यहाँ पे, तो क्या करेंगे तो उसको चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया है, i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट किया है और जो i है वो i इंटू आई लेस देन इक्वल्स टू x होगा एंड i को इंक्रीमेंट करेंगे। देखो ये जो लूप है इस लूप को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। देखो यहाँ पे जो ये फॉर लूप है i की वैल्यू है यहाँ पे क्या हो रही है 2 से स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे और कहाँ तक जा रही है, और यहाँ पे i इंटू आई लेस देन इक्वल्स टू x तक चलती है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो लूप i है i को हम क्या कर रहे हैं इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अब इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक जो i है i का स्क्वायर x तक या x से छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे यहाँ पे इंक्रीमेंट करते रहेंगे। अब देखो क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं i इंटू आई लेस देन इक्वल्स टू एक्स, ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो कैसे समझ रहे हैं इसको। अगर यहाँ पे x जो है x यहाँ पे अगर x है तो x एक क्या होगा कंपोजिट नंबर होगा, नॉन प्राइम नंबर है। अगर वो नॉन प्राइम नंबर है तो उसकी जो फैक्टर होंगे यहाँ पे फैक्टर x की स्क्वायर रूट तक जरूर होंगे। अगर कोई नंबर आया है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला 6 आया है, अगर 6 आया है
और 6 क्या है, एक नॉन प्राइम नंबर है, मतलब कंपोजिट नंबर है। तो इसका जो फैक्टर होगा, इस x का जो फैक्टर होगा, ये पक्का इसके स्क्वायर रूट तक जरूर जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट होगा पक्का। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे i इंटू आई लेस देन इक्वल टू चेक x के लिए चेक कर रहे हैं। और अगर जो है, अगर x को i जो है मेरा, i किसी भी फैक्टर से यहाँ पे डिवाइड कर दे रहा है, अगर डिवाइड कर दे रहा है मीन्स क्या हो रहा है, x मॉड्यूलो i इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो समझ लो कि ये क्या है, एक प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x तक के लिए फैक्टर जो है उनको चेक कर रहे हैं, ठीक है, i इंटू आई करके चेक करें कि क्या वो लेस देन इक्वल टू x है या फिर नहीं है। एक कंपोजिट नंबर होगा अगर, तो वो पक्का यहाँ तक जो इसका स्क्वायर होगा वो इसकी इक्वल चला जाएगा, तो इस कंडीशन को क्या करेगा, इस कंडीशन को ट्रू कर देगा, और यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, अगर आई से वो क्या होगा, वो नंबर डिवाइड हो जाएगा तो। और अगर नहीं हो रहा तो यहाँ से क्या रिटर्न होगा, यहाँ से ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो अगर x को i से हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब क्या हो रहा है, x मॉड्यूलो i जो है वो इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब है कि x जो है वो प्राइम नहीं है, और फंक्शन यहाँ से फॉल्स रिटर्न करेगा। अदरवाइज यहाँ से क्या रिटर्न हो जाएगा, ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो आई होप आपको इस प्राइम जो हमारा मेथड है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे वर्क कर रहा है। सो अब हम कोड की ओर जंप करते हैं। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है इसको अब हम कोड में लिखते हैं। तो क्या करते हैं, जो हमारा प्राइम मेथड होगा, इस प्राइम मेथड उसको पहले इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पब्लिक बूलियन, और इस प्राइम जो हमारा मेथड होगा उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इंट x यहाँ पे पास होगा, वो जो नंबर है, नंबर हम यहाँ पे पास करने वाले हैं x, वो हम इस प्राइम में पास करेंगे और वो चेक करेगा कि प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो देखो इसका बेस केस क्या रहेगा, बेस केस ये रहेगा कि इफ़ हमारा जो x है, जो भी वैल्यू आई है, वो अगर इक्वल टू 1 है, अगर इक्वल टू 1 है तो बिना सोचे समझे यहाँ पे क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो, ओके, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। और अब क्या करना है हमें, अब हमें अपना फॉर लूप रन करना है। अगर वो 1 नहीं है, उसके अलावा कोई और नंबर है, तो इंट आई इक्वल्स टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा, और आई इंटू आई ऑन करेंगे, और कहाँ तक जाएगा वो, लेस देन इक्वल्स टू हमारा x होगा, एंड i जो है, i को हम इंक्रीमेंट बाय 1 करते जाएंगे, ठीक है। सो इंक्रीमेंट करते जाएंगे, और चेक क्या करना था कि इफ़ x इज़ डिविजिबल बाय i, इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इफ़ हमारा जो x है, x को हम क्या करेंगे, मॉड्यूलो करेंगे अपने i के साथ, और वो अगर इक्वल टू 0 हो जाता है, सक्सेसफुली क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स, कि वो फिर प्राइम नंबर नहीं है। और अदरवाइज इस फॉर लूप से बाहर आने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि जो नंबर आया है हमारे पास वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एक बुलियन हमने क्या किया, इस प्राइम जो मेथड है उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब अपने प्राइम सब ऑपरेशन वाला जो मेथड है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक हमें प्रीवियस जो है अपना वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट प्रीवियस जो है उसको p लेके चलते हैं कि p है, और इक्वल टू क्या है, वो 0 है, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया। तो ये क्या करेगा, p टू कीप ट्रैक द मॉडिफाइड प्रीवियस एलिमेंट इन नम्स, ठीक है। तो जो भी मॉडिफाइड हमारा प्रीवियस एलिमेंट है उसको ट्रैक करेगा। और अब क्या करेंगे, देखो हम इटरेट करेंगे थ्रू द ईच एलिमेंट इन ए नम्स एरे। तो फॉर लूप रन करते हैं, तो यहाँ पे एनहेंस्ड फॉर लूप का यूज़ करते हैं, इंट x, और किसको ये ट्रेवर्स करेगा, यहाँ पे इटरेट करेगा अपने नम्स एरे को, ठीक है। तो नम्स एरे को यहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे, इटरेट करेंगे, सॉरी। अब यहाँ पे क्या चेक करेंगे, देखो कंडीशन क्या करेंगे चेक, कि इफ़ द करंट एलिमेंट x इज लेस देन और इक्वल टू p होगा, अगर लेस देन या इक्वल टू p है तो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे फॉल्स। देखो जो भी अगर हमारा नंबर है, करंट नंबर है, करंट नंबर हमारा x है, अगर वो x करंट नंबर जो है वो लेस देन इक्वल टू p हो जाता है, मतलब प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है अगर वो नंबर, तो यहाँ से क्या रिटर्न कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो फॉल्स। फॉल्स क्यों रिटर्न किया है, देखो अगर हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो हमारे प्रीवियस नंबर से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ओके। सो इफ इससे बाहर आ जाते हैं, और अब देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना है, लार्जेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर जो है उसको ढूंढना है। तो और उसको ढूंढ के क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इंट
प्राइम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, प्राइम वेरिएबल बना लेते हैं और करेंगे क्या यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे प्रीवियस करेंगे तो ये p हो गया, p माइनस 1 करेंगे तो मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे स्टार्टिंग प्राइम नंबर मिल गया। अब मैं इसको चेक करूँगी कि क्या ये प्राइम नंबर है या फिर नहीं है, जो नंबर मैं यहाँ से निकाल रही हूँ प्राइम, वो है या फिर नहीं है, तो ये चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे, हमें यहाँ पे फाइंड करना है लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन x से, ठीक है। तो क्या करेंगे, वाइल लूप रन करते हैं। वाइल लूप में जो हमारा प्राइम है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। साथ के साथ इस प्राइम में हम क्या करेंगे, इस प्राइम में हम अपने प्राइम को भेजेंगे, जो यहाँ पे प्राइम आया है x माइनस पी माइनस 1 करके, उसको भेजेंगे। और अगर क्या है वो नॉट इस प्राइम है, अगर वो क्या है, सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, नॉट इस प्राइम है। अगर वो नॉट इस प्राइम है तो क्या करेंगे कि जो मेरा प्राइम है उसको डिक्रीमेंट बाय 1 करेंगे। देखो क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, अगर मैंने इस नंबर को भेजा प्राइम में कि प्राइम से चेक करना है कि जो 6 आया है या फिर कुछ भी है, तो सपोज 6 है तो 6 क्या मेरा प्राइम है। अगर वो प्राइम नहीं है और प्राइम जो है ग्रेटर देन 0 भी है, तो प्राइम को क्या करो, डिक्रीमेंट बाय 1 कर दो कि आप 5 के लिए चेक करो कि 5 प्राइम है या नहीं है, ठीक है। और क्या करेंगे, देखो इस वाइल लूप से बाहर आते हैं। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ नो वैलिड प्राइम इज फाउंड, हमें क्या करना है, पी को करंट जो एलिमेंट है उससे सेट कर देना है। तो कैसे करेंगे, इफ़ हमारा जो प्राइम है वो क्या है, इक्वल टू 0 आ रहा है कि भाई प्राइम नंबर तो हमें 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या करो कि पी जो है उसको सेट कर दो x से, कि हम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं। और एल्स क्या करेंगे, अगर प्राइम जो है इक्वल टू 0 नहीं है तो क्या करेंगे कि हम अपने पी को अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, एक्स माइनस यहाँ पे क्या करेंगे, प्राइम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पी को अपडेट किया एक्स माइनस प्राइम करके, क्योंकि यही तो हमें करना था, सब्ट्रैक्ट करना था प्राइम को फ्रॉम एक्स से एंड सेट करना था रिजल्ट एज अ न्यू पी से, ठीक है। तो एरे तो हम बना नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पी को मॉडिफाई करेंगे और एट लास्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे यहाँ पे ट्रू को, ठीक है। सो आई होप आपको कोड समझ में आ गया होगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन हो गया है, सबमिट करते हैं। अब सबमिट सक्सेसफुली भी हो गया है। थैंक यू सो मच लास्ट तक वीडियो देखने के लिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड